तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसको समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले जिसमें हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दो कोई अभिकारक, जैसे मान लेते हैं ए और ये ना बी के साथ जुड़ा, और ये जो प्रोडक्ट बनाया ना, ए और बी। ठीक, जैसे ये दोनों जो अभिकारक है अलग अलग है। ठीक, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया, एक नया उत्पाद बनाया। ठीक, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, दो कोई पदार्थ, तत्व, एलिमेंट कुछ भी मिलके ऐसा एक नया उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसको नॉर्मल भाषा में अगर हम आपको समझाएं, जैसे दूध में अगर थोड़ा सा हम दही डालते हैं, ठीक, दूध और दही दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, दूध में जब हम दही डालते हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन करके पूरा पूरा क्या बना लेता है, दही बना लेता है। ठीक, ऐसे ही कोई अलग अलग पदार्थ मिलके एक नया पूरा नया सब्सटेंस क्रिएट कर देता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, कि रासायनिक अभिक्रिया का टाइप होता है, अलग अलग टाइप की रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद उसमें सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में कैसे लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, ये रासायनिक समीकरण क्या, मतलब संतुलित समीकरण क्या होता है। ठीक, उसके बाद सीखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार किस टाइप के होते हैं, जैसे संयोजन, वियोजन, रेडॉक्स, बहुत सारी अभिक्रियाएं, उस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक, उसके बाद संक्षारण और विकृति अन्यता, और इसके साथ अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक, संक्षारण सीखेंगे कि लोहे में जंग क्यों लगता है, विकृति अन्यता कोई चीज़ें खराब क्यों हो जाती है। ठीक, ये सभी एक रिएक्शंस है। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। सबसे पहले आती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक या अधिक नए पदार्थ का बनाते हैं, इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल से बताए थे, ए और बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, यानी कि ए और बी मिलके क्या बना रहा है अपने पास, एक नया सब्सटेंस बना रहा है, ए बी। तो सेम उसी तरह दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो इसकी विशेषताएं क्या होती है कि पुराने बंध टूट जाते हैं, पुराने बंध टूट जाते हैं। जैसे ये कोई मान लेते हैं कि पदार्थ है। ठीक, और ये ऐसा बॉन्डिंग से बना होगा, ए के बॉन्डिंग से बना होगा। जब ये रिएक्शन करता है, ये बीच का जो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो बीच का बॉन्ड दिख रहा है, ये सारा, ये जो बीच का बॉन्ड दिख रहा है, ये टूटता है। ये टूट के एक नया नया बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। ठीक, नए रासायनिक आबंध बन जाते हैं। ठीक, मूल पदार्थों के गुण पूरी तरह बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, जैसा कि हम लोग आगे भी समझने वाले हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक, इस बात को भी समझेंगे हम लोग कि ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें मेनली एनर्जी का ही इधर से उधर ट्रांसफर होता है। ठीक, तो जैसे कि इसमें लिखा भी है, दैनिक जीवन में भी उदाहरण। ठीक, जैसे दूध से दही बनना, खाना पकाना। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक, जैसे रोटी को हम लोग पका रहे हैं। ठीक, तभी उसमें एक एनर्जी एनर्जी लगता है ना, जैसे आग जब हम जलाते हैं, उसका जो एनर्जी जाता है रोटी के अंदर जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा ड्राई करता है गीला से। ठीक, तो ये भी एक रिएक्शन टाइप समझ सकते हैं आप। इसके बाद समझेंगे रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। मतलब कोई इससे पहले ये चीज़ कि कोई रिएक्शन हो रहा है, इसको हम कैसे जानेंगे। ठीक, उसमें गैस का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक, अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है। तापमान में बदलाव हो सकता है, तापमान में भी बदलाव हो सकता है, रंग भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक, जैसे लिटमस पेपर को डालने में भी रंग से चेंज होता है। जैसे अगर हम लोग एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो रेड मिलता है। ठीक, सारी चीज़ें हैं, आगे समझेंगे। ठीक, गंध का उत्पन्न होना। ठीक, जब भी रिएक्शंस होते हैं उस टाइम भी गंध, जैसे बुलबुले निकलना या गैस, जैसे
सबसे पहले गैस उत्सर्जन सॉरी सोडा नींबू में मिलाने वाले CO2। जैसे हम लोग जब उसको खोलते हैं ना, थोड़ा सा आवाज़ जो आता है सोडा को खोलने पे, थोड़ा सा जो आवाज़ आता है वो भी उसमें भी क्या होता है, CO2 होता है, और रिएक्शन करवा के उसमें डाला गया होता है, जिसके कारण गैस निकलता है जैसे ही ढक्कन खुलता है। तापमान में बदलन, मिश्रण या ठंडा या गर्म जैसा होता है, जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में गर्मी होती है। ठीक, इसका रंग परिवर्तन। ठीक, लोहे में जंग लगना, कलर उसमें चेंज हो जाता है, जैसे लोहे पर जंग लगने में भूरा भूरा कलर का परत चढ़ जाता है। गंध का उत्पन्न, नई गंध का निर्माण, जैसे अंडे के सड़ने पर H2S के जैसा दुर्गंध होता है, यानी कि रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे कोई आदमी का शरीर सड़ रहा है तो उसमें भी रिएक्शंस होते हैं। ठीक, उसके बाद है अवक्षेप तल छटी। ठीक, मतलब कोई चीज़ का खराब होना, वही विलयन में अघुलनशील ठोस पदार्थ का बनना और नीचे बैठ जाना। इसका मतलब ऐसे कोई, जैसे हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक, चाय जब बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती को भी डाला जाता है, लेकिन वो क्या नीचे मिलता है अपने को। ठीक, तो वो क्या अवक्षेपित पदार्थ। आगे समझेंगे रासायनिक समीकरण की परिभाषा। नहीं, रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों द्वारा संक्षिप्त रूप से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रो सोडियम का क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक, सोडियम का क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बना क्या लेगा, नमक। NaCl बनाता है। ठीक, बात आप लोग समझिएगा। ठीक, NaCl बनाया सोडियम क्लोराइड मिलकर। ठीक, अभी इसी को हिंदी में लिखा जाता था कि सोडियम, जैसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, बहुत बड़ा सा हो जाता है, ऐसे करके लिखना पड़ता है। ठीक, सोडियम सोडियम क्लोराइड। ठीक, जिसको क्या किया गया, एक संकेत के द्वारा इंडिकेट किया गया। ठीक, जैसे हम समझाते हैं, जैसे मान लेते कोई लड़का होगा आपकी क्लास के अंदर, ठीक, जिसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक, जैसे इमेजिन कर लेते हैं, जैसे आप लोग टोटल धमाल अगर मूवी देखे होंगे, उसमें ऐसा एक का नाम होता है चिन्न स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। बहुत बड़ा नाम होता है, इतना बड़ा कि उस मूवी में अभी तक बताया भी नहीं गया है। ठीक, ऐसे लोगों को कुछ शॉर्ट नाम दे दिया जाता है, जैसे चिन्ना स्वामी, तो उसको हम मान लेते हैं कि सी से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक, सी यानी कि चिन्ना स्वामी। ठीक, तो सेम इसी तरह से हर एक पदार्थ को इंडिकेट करने के लिए उसका कुछ कुछ साइन दिया गया है। ठीक, जैसे सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl। ठीक, इस शॉर्ट फॉर्म से हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये क्या है, ये क्या है। ठीक, उसी प्रतीकों के द्वारा रासायनिक समीकरण बनाया जाता है। ठीक, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसी को जब हम रिएक्शन, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, क्या होता है O2। तो Mg और O2 जब मिलता है ना तो क्या बन जाता है 2MgO। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये जो आपको दिख रहा है, कलर थोड़ा ज़्यादा फिक्का हो गया है, ये जो आपको दिख रहा है ये है रासायनिक समीकरण, और ये जो नीचे लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है, उसी को प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें अभिकारक पदार्थ भाग लेते हैं और उसका निर्माण करते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो हम लोग रासायनिक समीकरण के लाभ समझेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने से हम लोगों का क्या फायदा होता है। ठीक, जैसे सबसे पहले हम समझेंगे अभिकारक और उत्पाद, इसका स्पष्ट जानकारी मिल पाता है। जैसे कोई समीकरण लिखा हुआ है, ठीक, जैसे NaCl,
मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा आप समझिए कि NaCl लिखा हुआ है, Na+Cl इक्वल टू ये रहा NaCl, नमक मान लेते हैं यहाँ पे अब केमिकल बन के आया NaCl, ठीक। अभी इस टाइम क्या होगा कि हमको ऐसा देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से अभिकारक है और कौन सा अभिकर्मक है, ठीक। और कौन सा उत्पाद है, मतलब अभिकारक अभिकर्मक सेम ही होता है। ये सारी चीज़ों का जानकारी हमको समीकरण से साफ साफ पता चलता है, ठीक। लेकिन इसमें गति की जानकारी नहीं हो पाता कि कितने स्पीड से हुआ है, परमाणु की संख्या और अनुपात का ज्ञान नहीं हो पाता है, ताप और दाब की स्थिति का स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन परमाणु अणुओं की संख्या के अनुपात पता चल पाता है, ठीक। उसके बाद होता है कि ये द्रव्यमान द्रव्यमान की गणना संभव होता है, अभिक्रिया का संक्षिप्त प्रदर्शन हो जाता है, बहुत सी बड़ी सी अभिक्रिया को छोटे में लिखा जा सकता है और इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी माना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई, ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती, जैसे ऊर्जा का परिवर्तन नहीं पता चलता, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का उल्लेख नहीं होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं पता चल पाती है, ठीक। ये सारी बातें हैं। और ये जो आपको दिख रही भौतिक अवस्था है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती है, इसमें क्या होगा, जैसे सॉलिड को मतलब यानी कि ठोस को इंडिकेट किया जाता है इंग्लिश में एस। अगर कोई पदार्थ है या कोई एलिमेंट है, उसके सामने ब्रैकेट के अंदर अगर एस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वो जो पदार्थ है सॉलिड है, ठीक। सेम ऐसा ही लिक्विड का भी है, लिक्विड को एल से इंडिकेट किया जाता है, हालांकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वन लिखा है, एल होगा यहाँ पे, ठीक। एल से इंडिकेट किया जाता है लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव्य को, जी से इंडिकेट किया जाता है गैस को, ठीक। और जलीय विलयन यानी कि जैसे समझो ना कोई जेली टाइप का पदार्थ, जैसे फेस वॉश ले लो, ये सब इस सबको क्या बोला जाता है, एक्वस, कॉलगेट, सब क्या है, एक्वस। इसमें थोड़ा सा वाटर होता है और अदर मटेरियल भी होता है, ठीक, जिसके कारण मटेरियल से बनता है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद आता है संतुलित समीकरण, ठीक। क्या संतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक। संतुलित समीकरण को तो अपना लोग बाद में समझेंगे, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।